दिव्यते कर्मणि षष्ठी भक्तिर्भवति। कर्म में षष्ठी व्यक्ति हो जाती है। शतस्य दिव्यति, सहस्रस्य दिव्यति है। 100 रुपये का जुआ पर दाव पर लगाता है जुए। शतस्य दिव्यति। व्यवहरीपणी समानार्थक तदर्थस्य का मतलब ऊपर वाले सूत्र में जो व्यवहरी और पण का निर्देश है तत्शब्द से, उसी के अर्थ में जब दिव धातु आए तो षष्ठी व्यक्ति हो जाती है। शतस्य दिव्यति, सहस्रस्य दिव्यति, तदर्थस्य किम ब्राह्मणम दिव्यति। योग भागा उत्तरार्थ। तदर्थस्य क्यों कहा? ब्राह्मणम दिव्यति क्यों बताया? तदर्थस्य हाँ? सूत्र में तदर्थस्य क्यों पड़ा? तो कह रहे हैं ब्राह्मणम दिव्यति। ब्राह्मणम दिव्यति यहाँ पर वो जो है व्यवहारीपण समानार्थक नहीं है ना, दिव धातु द्वितीय विभक्ति हो गई। व्यवहारीपण समानार्थक जो दिव धातु योग विभाग उत्तरार्थ। योग विभाग अगले सूत्र के लिए है, नहीं तो ऊपर वाले सूत्र में ही यूं बना देते सूत्र। व्यवहारीपणो, व्यवहारीपण दिवः या दिवाम तदर्थानाम समानार्थानाम, ऐसा सूत्र बना देते। दिवस तदर्थस्य को भी ऊपर वाले सूत्र में ही पढ़ देते, तो विभाषोपसर्गे सूत्र में तीनों ही धातुओं की अनुवृत्ति जाती। चाहते हैं केवल दिव की जाए। यदि इस सूत्र के अर्थ को भी ऊपर वाले सूत्र में जोड़ देते तो फिर अनुवृत्ति भी तो विभाषोपसर्ग में तीनों की जाती। व्यवहारीपणी समानार्थस्य दिव्यते कर्मणि कारके षष्ठी भक्ति भक्ति। शतस्य दिव्यति, सहस्रस्य दिव्यति, तदर्थस्य किम ब्राह्मणम दिव्यति। तदर्थस्य क्यों कहा? ब्राह्मणम दिव्यति। योग विभाग उत्तरार्थ। सूत्र में तदर्थस्य क्यों कहा? ब्राह्मणम दिव्यति। विभाषोपसर्गे दिवस तदर्थस्य नित्यम षष्ठ्याम प्राप्तायाम सोपसर्गस्य विकल्प उच्यते। दिवस तदर्थस्य जो है नित्य षष्ठी पाती थी, सोपसर्ग में विकल्प कर रहे हैं। उपसर्गे सति दिवस तदर्थस्य कर्मणि कारके विभाषा षष्ठी भक्तिर्भवति। जैसे शतस्य प्रति दिव्यति, सहस्रस्य प्रति दिव्यति और शतम प्रति दिव्यति, सहस्रम प्रति दिव्यति। तो देख रहे हैं आप विकल्प हो रहा है शतस्य और शतम। उपसर्गस्य किम शतस्य दिव्यति। सूत्र में उपसर्गस्य क्यों कहा? तो कहते हैं शतस्य दिव्यति उपसर्ग नहीं होगा तो फिर षष्ठी ही होगी, विकल्प नहीं होगा। कौन से सूत्र से षष्ठी हुई है शतस्य दिव्यति में? दिवस तदर्थस्य से हुई है। तदर्थस्य तेव शलाकाम प्रति दिव्यति यहाँ पर जो है नहीं होगा। विजिगीषा आदि अर्थ में दिव धातु है, व्यवहार अर्थ में नहीं है। शलाकाम प्रति दिव्य, शलाका को जीतने की इच्छा करता है। द्वितीय ब्राह्मण है, ब्राह्मण विषयक प्रयोग हो, ब्राह्मण ग्रंथ होता है वो लिया है। हैं? क्या कह रहे हो? हलीचे, हल के पर रहते रेफ और वकार की उपधायिक को दीर्घ हो जाता है। हैं? ब्राह्मण विषयक प्रयोग में दिवस तदर्थस्य कर्मणि कारके द्वितीय विभक्तिर्भवति। गामस्य तदः सभायां दिव्येयु। चारों ब्राह्मण, कहीं भी ब्राह्मण विषयक प्रयोग होना चाहिए ब्राह्मण ग्रंथों में। अनुपसर्ग षष्ठ्याम प्राप्तायाम में तो वचनम, अनुपसर्ग में षष्ठी पाती थी। किस सूत्र से?
दिवस तदर्थ सूत्र से सोपसर्ग से तु छंदसी व्यवस्थित विभाषयापि सिद्ध्यति। सोपसर्ग में तो व्यवस्थित विभाषा मान करके भी सिद्ध हो सकता था। वेद में व्यवस्थित विभाषा में कार्यों की व्यवस्था हो जाती है ना। ब्राह्मण विषयक प्रयोगो दिवस तदर्थस्य कर्मणिकार के द्वितीय विभक्तिर्भवति। इसमें कौन सा उदाहरण बनेगा? गाम अस्य तदह सभायाम दिव्ययु। पता नहीं पद्मंजरीकार ने इसको अह को उदाहरण दिया है, न्यासकार ने भी एतद तद अह, ये उदाहरण है। कर्म में द्वितीय हो गई। गामस्य शेष षष्ठी है, सभायाम की अपेक्षा से है। द्वितीय ब्राह्मण में न्यासकार ने तो ये दिया है, ब्राह्मण शब्द शतपथस्य आख्या, शतपथ की आख्या है। मंत्र व्यतिरिक्त वेद भाग को ब्राह्मण कहते हैं। मंत्र से अतिरिक्त जो वेद भाग है, स्वामी दयानंद की व्याख्या कर दी हरदत्त मिश्र ने न्यास पद्मंजरीकार में। स्वामी दयानंद भी ऐसे ही मानता है, मंत्र व्यतिरिक्त जो वेद भाग है उसको ब्राह्मण कहते हैं। स्वमोर नपुंसकात से लुक हो गया है। अहन शब्द से न को रू हो गया, तदह। उस दिन इसकी गाय को सभा में दाव पर लगाएं। हैं? गाम अस्य तदह सभायाम प्रतिदिव्य। उस दिन अस्य सभायाम, इसकी सभा में, गाम दिव्ययु, गाय को दाव पर लगाएं। अनुपसर्ग षष्ठ्याम प्राप्तायाम इदं वचनम, षष्ठी प्राप्त था। सोपसर्ग से तो छंदसी व्यवस्थित विभाषा सिद्ध्यति। सोपसर्ग को तो वेद में विकल्प से भी सिद्ध हो जाएगा। विभाषोपसर्गे इत्यनेन व्यवस्थित विभाषा भी छंदसी नित्यम द्वितीया भविष्यति, तदर्थकम इदं वचनं नोपपद्यते। सोपसर्ग को विभाषया षष्ठ्याम प्राप्तायां नित्यम द्वितीया विधानार्थम वचनम कस्मान् न भवति। द्वितीया ब्राह्मणे सूत्र से विभाषोपसर्गे, इससे विकल्प से षष्ठी पाती थी, नित्य द्वितीया करने के लिए सूत्र बना दिया। ऐसा क्यों नहीं मानते? कहते हैं वो जो विभाषोपसर्ग है वो व्यवस्थित विभाषा से द्वितीय ही कर देता हैं। अनुपसर्ग में षष्ठी प्राप्ति थी, उसके लिए ये सूत्र बना दिया। सोपसर्ग में तो द्वितीय प्राप्त थी और उसमें विकल्प से बातें थी। नित्य भी चाहते तो व्यवस्थित विभाषा से नित्य कर देंगे। सोपसर्ग में यदि नित्य भी चाहेंगे तो व्यवस्थित विभाषा से नित्य कर देंगे। ठीक हो गया। अस्य जो है इसका अन्वय हो जाएगा, गाम अस्य सभायाम तदह दिव्य। उस दिन इसकी सभा में गाय को दाव पर लगाएं। प्रेष्य ब्रोर अविशो देवता संप्रदाने। प्रेष्य इति इस्यतेर दैवादिकस्य लोट मध्यम पुरुष एक वचनम। प्रयपूर्वक इस धातु का लोट लकार दिवादिव्या स्यन, लोट का ही आएगा। अतो हे से, अतो हे से ही का लुक हो गया, आद गुणा से प्रेष्य बन गया। और दूसरा ब्रू ही बनेगा, ब्रू ही, शप आएगा ना बीच में, शप का लुक हो गया, आदि प्रवृत्ति शप है। हविषा कर्म कार के, हवि के कर्म कारक में प्रेष्य ब्रुवो,
ब्रू धातु का षष्ठी में द्विवचन में ब्रुवो, ओस विभक्ति में। ब्रू ही तो लोट लकार का रूप है, मध्यम पुरुष लोट लकार। ये तो ये कहता है ना, प्रेष्य प्रपूर्वक इस धातु के ये शन विकरण कर दिया है। विकरण निर्देश धातु बताने के लिए, कई गण की धातु है ना इस, तो विकरण पढ़ देते हैं तो वो हो जाती है, अलग हो जाती है ये। और ब्रू धातु के प्रेस से इससे तेर दैवादिक लोट मध्यम पुरुष एक वचनम है। तत्साचर्यात ब्रुवीर अपि तद विषय गृह्यते। लोट मध्यम पुरुष एक वचन ही ली जाएगी ये ब्रू धातु भी। हाँ, प्रेस से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का अनुकरण कर लिया और उसके साचर्य से ब्रू को भी वैसा ही। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का अनुकरण और फिर ब्रू भी वैसी। प्रेस और ब्रू धातु का जो हवि कर्म है, षष्ठी हो जाती है। हवि कर्म में देवता संप्रदान, देवता के लिए कुछ ध्यान दिया, जैसे अग्नय छागस्य हविषो वपाया मेधस प्रेष्य, तो यहाँ पर हवि कर्म है ना, ये वपाया मेधस ये हवि कर्म है। अग्नि के लिए छाग की जो हवि, अग्नय छागस्य हविष वपाया मेधस, हवि कर्म में षष्ठी कर दी ना। हविषा षष्ठी का एक वचन है। छाग तो बकरे को कहते हैं। यहाँ तो जो है छाग जो धातु पाठ की कोई धातु से बनाया है, छो छेदने से बना देंगे। मेदस वपा ये सब मांसवाची शब्द है ना। हमारे शरीर में मेद होता है, बकरे के शरीर में भी मेद होता है, वपा होता है। अग्नि देवता के लिए छाग की जो हवि है, वपा और मेद है, उसको भेजो, ऐसे बोल रहे हैं। अग्नि छाग सविशो वपाया मेदसो नु ब्रूहि। बोलिए, कोई बोलिए अग्नि के लिए। कात्यायन स्रोत सूत्र में कहा है ये। तो प्रेष्य धर्मसूत्र, सुल्भ सूत्र, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र ऐसे होते हैं ना सूत्र ग्रंथ, जिनमें धर्म कर्म की बातें हैं। धर्म सूत्र यज्ञीय कर्मकांड की व्याख्या है, वो स्रोत सूत्र हैं। स्रोत यागों का जिसमें चर्चा है, जो स्मार्त याग हैं वो धर्म सूत्र में आते हैं। और कर्तव्य अकर्तव्य का जो विधान है वो भी धर्म सूत्र में आता है। और गृह, हाँ, ये गृह सूत्र में आती हैं। ये जो है स्मार्त यज्ञ, संस्कार आदि, कौन सा संस्कार, 16 संस्कारों का जो विधान है गृह सूत्रों में। स्रोत सूत्रों में सोमयाग आदि जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं वो सुल्भ सूत्र होते हैं, जिसमें रेखा गणित आदि, भवन आदि स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, यज्ञ वेदी बनाते हैं ना, इतनी लंबी चौड़ी ऐसे ऐसे। तो यहाँ देवता संप्रदान हो गया ना जी। अग्नि ये देवता है, उसके लिए हवि दे रहे हैं। प्रेस और ब्रू धातु का कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति हो रही है। कवि कर्म कारक कौन सा? हवि, वपा, मेद, ये सब कर्म है, हवि रूप कर्म है, उसमें षष्ठी होगी हविष वपाया मेद। और छागस से भी संबंध षष्ठी मान से, छागस से तो छाग की हवि, छागस से तो संबंध षष्ठी, और ये हविषा हवि विशेषवाची हो गए। प्रेस से ब्रुवरीति किम, अग्नय छागम अविर्वपा मेदो जुहुधी, ये हु छोटा उकार होना चाहिए। अग्नि के लिए पूरे इसको छाग को भी एक कर्म ही मान रहे हैं। छाग रूप जो हवि है, वपा मेद, छागम में भी द्वितीय ही की है ना। छागम अविर्वपाम मेदो जुहुदी, अग्नि के लिए छाग से जुड़ी हुई
छाग छाग लक्षणा से छाग यहाँ पर हवि में अभेदोपचार से कहा जा रहा है। छाग की हवि को छाग हवि कह दिया, छागम द्वितीया हो गई ना, अभेदोपचार कर दिया छाग का और हवि का। छाग जो वपा कारण कार्य का जो अभेदोपचार कर दिया है, छाग तो कारण है, हवि का हवि कार्य है, उसका अभेदोपचार कर दिया। छागम हवि वपाम वेद जुहुदी हविषायत के अग्नि गोमयानी प्रेष्य, यहाँ पर हवि नहीं है, ये अग्नि के लिए गोमय भेजो, गोमय होते ना कंडे, तो यहाँ हवि नहीं है। प्रेष्य ब्रू का प्रयोग नहीं है, जुहुदी है, इसलिए द्वितीय विभक्ति रहेगी। देवता संप्रदाने इति किम माणोकाय पुरोडासम प्रेष्य, ये प्लुत भी नहीं होता है यहाँ पर। प्रेष्य में जो प्लुत कर रखा है ना, ब्रूहि प्रेष्य श्रोषड ओषड वाहनाम आदे, यहाँ पर प्लुत होना चाहिए। अनुब्रूहि में किसको किया है? अनुब्रूहि, अनुब्रूहि में नु को किया, ए को किया, ब्रू को किया, किसको किया? हाँ ठीक है। माण देवता संप्रदान नहीं है यहाँ, माणोकाय पुरोड़ा संप्रेष। हविषा प्रस्थित से प्रतिषेध वक्तव्य, जब हवि प्रस्थित हो तो उसका प्रतिषेध कहना चाहिए। इंद्राग्नि वाम छागम आविर्वपाम मेदा प्रस्थितम प्रेष्य, प्रस्थित इस विशेषण से विशेषित हो, प्रस्थित शब्देन यद विशेष्यते तस्य, प्रस्थित विशेषण से विशिष्ट जब ये हवि हो तो इसका प्रतिषेध कहना चाहिए। इंद्राग्नि देवता के लिए प्रस्थित जो छाग है, प्रस्थित से जो विशेषित किया जा रहा है, वो जो हवि है उसका प्रतिषेध करो। प्रस्थित विशेषण है, हवि को विशेषित किया जा रहा है, तो इसमें द्वितीया हो गई, षष्ठी नहीं हुई। प्रस्थितम हवि प्रेष्य, जो इंद्र अग्नि देवता के लिए जो छाग हवि वपा मेद ये प्रस्थित हैं ना, उनको भेजो, तैयार हैं उनको, प्रस्तुत हैं उनको भेजो। प्रेष्य में किसको दिया है? हाँ आखिरी में, आखिरी वाले में प्रेष्य, ये अलग उदाहरण है, वो तो आदि को प्लुत कहा है ना। ब्रूहि श्रेष्ठ ओषड, ब्रूहि प्रेष्य श्रोषड ओषड वाहनाम आदे है, इसमें आदि को नहीं। क्या यही है ना वार्तिक, अभिसा प्रतिषेध वक्तव्य, जो प्रस्थित हवि है, प्रस्थित विशेषण से युक्त हवि है, उसका प्रतिषेध करो, षष्ठी का प्रतिषेध करो। वो तो वहाँ पर 8वें अध्याय के दूसरे पाद में प्लुत प्रकरण है ना, ब्रूहि प्रेष्य श्रौषड वोषड वाहनाम आदे, आदि को प्लुत कहा है वहाँ पर। चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसी, छंदसी विषय चतुर्थ्यर्थे षष्ठी भक्तिर्भवति बहुलम। पुरुष मृगश्चंद्रमसः, पुरुष मृगश्चंद्रमसे, यहाँ पर चंद्रमसा षष्ठी और चतुर्थी होगी, चंद्रमसा षष्ठी और चंद्रमसे चतुर्थी। गोधा काल का दारवा घाटस तेवनस्पति नाम, तेवनस्पतिभ्या, तेवनस्पतिभ्या में चतुर्थी होगी, वनस्पति नाम में षष्ठी होगी। यजुर्वेद अध्याय 24-35 मंत्र है ना। बहुल ग्रहण के कृष्णो रात्रि हिमवते हस्ती, हिमवतो पाठ था क्या? हिमवते हस्ती होना चाहिए, तो यहाँ बहुल ग्रहण किया है। बहुल ग्रहण क्यों किया? कृष्णो रात्रि चतुर्थी, बहुल करके कहा है ना, चतुर्थी भी हो जाएगी, षष्ठी भी हो जाएगी। षष्ठी अर्थ है चतुर्थी वक्तव्य, षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी कहनी चाहिए, षष्ठी विभक्ति के अर्थ में वेद में।
या खर्वेण पिबती तस्य खर्वो जायते। माताओं के कुछ नियम बता रखे हैं कुछ विशेष परिस्थिति में, तो उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए हैं, तो उसका ये बताया है कि या खर्वेण पिबती तस्यई, अर्थवाद के रूप में ये वचन है, मानी उस स्थिति में वो जो आचरण कोई माता करती है तो वो निंदनीय माना जाता है। या खर्वेण पिबती, जो खर्व से पिएगी उसके खर्व पैदा होगा बच्चा। तस्याह षष्ठी, तस्या षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी होगी। खर्व मानी कोई सकोरा वगैरह, हैं सकोरा होता है ना, सकोरा नहीं होता वो जिसमें कुल्लड़। तस्सी खर्व हो जाए तो या दतो धावती, जो दातुन करती है, दता दांतों को शुद्ध करती है, उसके काले दांत वाला बच्चा पैदा होगा। और जो नाखून काटेगी उसके कुनखी बच्चा पैदा होगा। आँखों में अंजन करेगी उसके काणा बच्चा पैदा होगा। जो मालिश करेगी उसके दुष्चर्मा पैदा होगा। केशान प्रलिखती, कंघी करेगी तो उसके गंजा बच्चा पैदा होगा। ऐसा मतलब विपरीत दिखाए हैं वहाँ कुछ नियम। उसका सार ये है कि उस परिस्थिति में माताएं, गृहस्थ आश्रम में रहने वाली माताओं को पुरुषों से बिल्कुल एकदम अलग थलग रहना चाहिए, ऐसा मतलब इसका अभिप्राय है इसका। यदि उस अवस्था में, उस विशेष परिस्थिति में यदि उनको यदि गर्भ धारण हो गया तो ऐसे ऐसे महा अनर्थकारी परिणाम होंगे। अहल्याई जार, अहल्या का जार ऐसा अर्थ है। अहल्या होती है रात्रि, रात्रि का जीर्ण करने वाला सूर्य। अहर यस्मिन लियते अहल्या रात्रि, और रात्रि का जो जीर्ण करने वाला कौन है? जार है, जीर्ण करने वाला। कर्ता में प्रत्यय मान लेंगे, जार में सूर्य। अहल्याया जार है। यजेश्च करणे, यज धातु के करण कारक में वेद में बहुल करके षष्ठी हो जाती है। घृतस्य यजते, घृतेन यजते। सोमस्य यजते, सोमेन यजते। घृत के द्वारा यजन करता है, ठीक है। कृतोर्थ प्रयोग कालेधिकरणे, छंद सी बहुलम निवृत्त हो गया है। कृतोर्थ 5वें अध्याय के चौथे पाद में संख्या क्रियाभ्यावर्ती गण में कृत्वसुच द्वित्रिभ्याम सुच एक सकृच आदि सूत्र हैं, वो कृतोर्थ प्रकरण है। उन प्रत्ययों के प्रयोग में अधिकरण जो काल हो ना, षष्ठी भक्ति हो जाती है। पंचकृत्व अन्नो भुंगते, द्विर अन्नो अधीते। यहाँ पंचकृत्वा का मतलब 5 बार दिन में खाता है, तो अधिकरण काल जो अन्ना है ना, इसमें अन्ना है ना, हन्ना, षष्ठी विभक्ति हो गई। द्विर अन्नो अधीते, 2 बार दिन में खाता है, 5 बार दिन में खाता है। पंचकृत्वा द्विर, ये सुच प्रत्यांत है। द्विर पंचकृत्वा कृत्व सुच प्रत्यांत है। कृत्वोर्थ ग्रहणम किम, तो कहते हैं अन्नी शेते रात्रौ शेते, रात में सोता है। तो यहाँ कृत्वोर्थ ग्रहण किया हुआ। कृत्वोर्थ ग्रहणम किम, कृत्वोर्थ नहीं है ना, इसलिए सप्तमी हो गई।